नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल उज्जवल नेट क्लासेस में। कैसा चल रहा है आप सभी का रिवीजन? आई होप सभी की तैयारी अच्छे से हो चुकी होगी। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में जो हमने 9th मॉक टेस्ट देखी थी ग्रंथ और ग्रंथकार इस टॉपिक पर, उसका रिजल्ट और जो टॉप 3 हमारे लर्नर्स हैं उनके नाम बताने वाली हूँ जिन्होंने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अभी तक जिन्होंने भी इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं किया है जल्दी से जाकर कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी है मैंने इस गूगल फॉर्म की। और इस मॉक टेस्ट की खासियत ये है फ्रेंड्स कि इस गूगल फॉर्म में आपको तभी आंसर की पता चल जाती है। जैसे ही आपके आंसर सबमिट करते हैं आपको आंसर की पता चल जाती है। आपको वेट नहीं करना पड़ता कि आंसर्स क्या होंगे। तो इस तरह से आप अच्छे से बहुत ही जल्द ही मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और अभी तक जिन्होंने सारे मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं वो अटेम्प्ट करना बहुत ही ज़रूरी है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अलग अलग टॉपिक वाइज बना रही हूँ जिससे आपको पता चलता है कौन से टॉपिक में हम वीक है या स्ट्रॉन्ग है, इससे आपको पता चलेगा। तो आंसर की का एक्सप्लेनेशन भी दिया है मैंने जितने भी मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से। तो चलिए देख लेते हैं आंसर की के एक्सप्लेनेशन को और रिजल्ट को। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो रिस्पॉन्सेस मिले हैं 10 रिस्पॉन्सेस, यानी कि बहुत ही कम लर्नर्स ने इसे अटेम्प्ट किया है। कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं किया है वो ज़रूर कर लीजिए। और इस तरह से यहाँ पर टाइमिंग के साथ में, डेट के साथ में मुझे स्कोर्स मिले हैं। हमारे जो फर्स्ट लर्नर है आप देख सकते हैं यहाँ पर rknahar17@gmail.com, इनका स्कोर है 20। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो तीनों भी रैंक है मैं वो यहाँ पर बता रही हूँ आपको। और जो सेकंड हमारे लर्नर हैं S गोपाल कृष्णन 2005@gmail.com। थर्ड है हमारे हरिदास उमाटे 8412@gmail.com, इनका 16 स्कोर है। तो इस तरह से ये तीनों लर्नर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आगे आप भी अपना स्कोर देख लीजिए फ्रेंड्स। जो भी बाकी लर्नर्स हैं जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है, इन सभी मॉक टेस्ट के प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी जिससे आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब आंसर की का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आंसर्स है इनकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगी जितनी भी मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से। तो देख लेते हैं राग दर्पण के लेखक कौन है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। और इसका उत्तर था फ़कीरुल्लाह, जो बहुत ही प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछा गया है। पहले भी बहुत बार पूछा गया है, ये रिपीटेड है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। और बाकी जो ऑप्शंस हैं मैं उनके आपको ग्रंथ बता देती हूँ। संगीत मकरंद और नारदीय शिक्षा, ये नारद जी के 2 ग्रंथ हैं। और भरत जी का तो नाट्यशास्त्र बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। और मतंग का है बृहदेशी। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चतुर्दंडी प्रकाशिका में जो दंडी नहीं है, तो इसका सही उत्तर है स्थाई। तो चतुर्दंडी प्रकाशिका के जो लेखक हैं मैं पहले वो बता देती हूँ, पंडित वेंकटमखी। और ये 1650 का ग्रंथ है, तो ये इसका ईयर है। और 4 जो दंडी है जो मानी जाती है मैं वो बता देती हूँ आपको। आलाप, राग, गीत और प्रबंध, ये 4 दंडी है। जैसे कि ग्रंथ का नाम है इससे ही आपको पता चल रहा होगा चतुर्दंडी, यानी कि 4 दंडी कौन सी है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आगे चलकर। तो आलाप, राग, गीत, प्रबंध, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें से आपको जो इसके प्रकरण है 10 प्रकरण, वो उनके नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। तो 10 प्रकरण है वीणा, श्रुति, स्वर, मेल, राग, आलाप, थाय, गीत, प्रबंध और ताल। तो यहाँ पर इन्होंने थाय दिया है। जो प्रकरण है, जो ठाय बोलते हैं हम उसे, वही है यहाँ पर दिया हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संगीत रत्नाकर की आक्षिप्तिका है, तो मत्त चेष्टित, ये इसका सही उत्तर था। तो आक्षिप्तिका की मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। संगीत रत्नाकर ये हमारे शारंगदेव जी का ग्रंथ है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। इसे सप्ताध्यायी भी कहा जाता है और शारंगदेव जी ने ही 10 विध राग वर्गीकरण भी किया है।
आक्षिप्तिका की डेफिनेशन है जो बहुत ही सिंपल है। अगर मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगी, जैसे ध्रुपद, ख्याल, धमार, ये जो हमारे गीत प्रकार है वही इसके उदाहरण है, ऐसा आप समझ सकते हैं। डेफिनेशन तो वैसे स्वर, शब्द और ताल की सहायता से जो रचना तैयार की जाती है, जो रचना तैयार होती है उसे ही आक्षिप्तिका कहते हैं। जो पुराने पंडित हो गए हैं, प्राचीन पंडित, उन्होंने ये डेफिनेशन बनाई थी आक्षिप्तिका की। और बाकी जो आक्षिप्तिकाएं हैं मुझे नहीं पता है फ्रेंड्स की संगीत रत्नाकर में कौन सी दी है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। किस ग्रंथ में अध्यायों को रत्नकोश संज्ञा दी गई है? इसका सही उत्तर है संगीत राज। तो बाकी जो ग्रंथ हैं उनके मैं आपको ग्रंथकार बता देती हूँ। संगीत दर्पण चतुर दामोदर या फिर दामोदर पंडित जिन्हें हम कहते हैं, उनका ग्रंथ है। संगीत पारिजात अहोबल जी का है। और संगीत राज महाराणा कुंभा का है। संगीत रत्नाकर शारंगदेव जी का है। तो आपको ये याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में जैन ग्रंथकार कौन है? तो जैन ग्रंथकार है हमारे पार्श्वदेव, और इनके भी आपको मैं ग्रंथ बता देती हूँ। नान्यदेव का है भरत भाष्यम, सोमेश्वर देव इनका मानसोल्लास, और पार्श्वदेव का ग्रंथ है संगीत समयसार, शारंगदेव का है संगीत रत्नाकर। तो आपको मैंने सभी ग्रंथ और ग्रंथकारों के नामों की सूची दी है पीडीएफ्स के माध्यम से। एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, उन्हें भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, संगीत रत्नाकर के टीकाकार कौन है? तो सिंह भूपाल इसके टीकाकार है। शारंगदेव जी का तो बहुत बार हमने देख लिया है कि संगीत रत्नाकर है। लोचन का है राग तरंगिणी, और नारद का है नारदीय शिक्षा या फिर संगीत मकरंद। ये 2 ग्रंथ है। तो संगीत रत्नाकर इस ग्रंथ पर बहुत से लोगों ने टीका लिखी है, तो मैं उनके नाम बता देती हूँ आपको। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है फ्रेंड्स। सिंह भूपाल तो है ही, और कल्लीनाथ, केशव और सुभद्रा चौधरी, इन्होंने भी टीका लिखी है संगीत रत्नाकर पर। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, संगीत मकरंद के अनुसार नखज वाद्य कौन से हैं? तो तंत्री वाद्य जो तत्वाद्य कहलाते हैं, जो फिंगर से छेड़कर बजाए जाते हैं, उन्हें ही नखज वाद्य कहा जाता है। तो मैं इस तरह से आपको बता दूंगी कि पहले तो संगीत मकरंद के ग्रंथकार कौन है वो बता दूंगी आपको। नारद पहले ही मैंने आपको बताया था। जैसे तंत्री वाद्यों को नखज कहा जाता है, वैसे ही इन चारों भी जो श्रेणियां हैं हमारी, उन्हें क्या कहा जाता है मैं वो बता दूंगी आपको। अवनद वाद्यों को कहते हैं चर्मज वाद्य, और घन वाद्यों को लोहज वाद्य कहा जाता है, जैसे कि मंजीरा। और अवनद वाद्य आपको पता होंगे, तबला, पखावज आदि। और सुशिर वाद्यों को कहते हैं वायुज वाद्य, जैसे बांसुरी होती है हमारी, और हारमोनियम भी सुशिर वाद्य की श्रेणी में आता है। शहनाई, इस तरह के जो वाद्य होते हैं वो सुशिर वाद्य हैं। तो ये नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं कि नखज, वायुज, चर्मज और लोहज। तो आई होप आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संगीत पारिजात के लेखक हैं? इसका सही उत्तर है अहोबल। तो बाकी जो ग्रंथ हैं इनके मैं आपको ग्रंथकार बता देती हूँ। लोचन का है राग तरंगिणी, नारद का है नारदीय शिक्षा या संगीत मकरंद, और ये पता नहीं है फ्रेंड्स ये लास्ट ऑप्शन। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ताल प्रकाश के लेखक कौन है? भगवत शरण शर्मा। तो मैं आपको भगवत शरण शर्मा के बहुत सारे ग्रंथ हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से उनके ग्रंथ हैं। भगवत शरण शर्मा के ग्रंथ है पाश्चात्य संगीत शिक्षा, भारतीय संगीत का इतिहास, हाई स्कूल संगीत शास्त्र, सितार मालिका, ये सभी ग्रंथ है। और बाकी जो ऑप्शन है हमारे उसमें सत्यनारायण वशिष्ठ, इनके भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो मैं वो आपको बता दूंगी। और इनके ग्रंथ मुझे पता नहीं है फ्रेंड्स, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि भारत भूषण अग्रवाल के कौन से ग्रंथ हैं, राम नरेश राय के कौन से ग्रंथ हैं। तो सत्यनारायण वशिष्ठ के हैं कायदा और पेशकार, ताल मार्तंड, तबले पर दिल्ली और पूरब, अप्रचलित कायदे और गतें, ये इनके ग्रंथ हैं सत्यनारायण वशिष्ठ जी के। और हमारे मॉक टेस्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, किस ग्रंथ में राग के 13 लक्षण बताए गए हैं?
वैसे राग के 10 लक्षण होते हैं फ्रेंड्स। तो संगीत रत्नाकर में 13 लक्षण बताए हैं, पर बाकी जो ग्रंथ हैं इनके मैं आपको पहले ग्रंथकार बता देती हूँ। बृहदेशी मतंग का है, नाट्यशास्त्र भरत, संगीत पारिजात अहोबल का है, और संगीत रत्नाकर जैसे कि आपको पता ही होगा शारंग देव जी का है। तो फ्रेंड्स, पहले जब राग गायन के पहले जाति गायन प्रचार में था, उसे ही फिर उनके ही जो लक्षण हैं जाति के लक्षण, उसे ही राग के लक्षण माना जाता है, वही राग के लक्षण हैं। राग के जो 10 लक्षण हैं पहले मैं वो बता देती हूँ आपको, और जो एक्स्ट्रा 3 हैं शारंग देव जी ने बताए हुए वो भी बता दूंगी। ग्रह, अंश, मंद्र, तार, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, षाढ़वत्व, औढ़वत्व, ये 10 मेन लक्षण हैं। और जो 3 शारंग देव जी ने बताए हैं जो संगीत रत्नाकर में हैं, संन्यास, विन्यास और अंतरमार्ग, ये 3 शारंग देव जी के बताए हुए, यानी कि टोटल 13 लक्षण हैं राग के। तो यही थे हमारे 10 सवाल। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा रिजल्ट और आंसर की का एक्सप्लेनेशन जो 9th मॉक टेस्ट थी। और जल्द ही मैं आपके साथ में अगली जो 10th मॉक टेस्ट होगी वो लेकर आऊँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पर मॉक टेस्ट चाहिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है या वीक है, कैसी आपकी तैयारी है। तो मेरे हिसाब से तो एक टॉपिक मैंने माइंड में रखा है, पर आप भी बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक में देखना है, कि आपकी कितनी तैयारी है। तो इस तरह से सभी मॉक टेस्ट हम अटेम्प्ट करते रहेंगे एग्ज़ाम तक, जो आपके रिवीजन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सभी को रिवीजन के लिए ऑल द बेस्ट, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, अपने रिवीजन का कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।